हे गाइस, वेलकम टू अपनी पाठशाला। अपनी पाठशाला में मैं संजीव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे आज दिनांक 17 फरवरी 2023 को द्वितीय पाली में जो इंग्लिश विषय की परीक्षा हुई है उसके पूरे 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं और एक एक करके सभी 100 प्रश्नों के पे हम चर्चा करेंगे और उसका सही उत्तर आपको मैं बताऊंगा। और मैंने जो सेट लिया है उसका सेट है एफ और बाकी सभी प्रश्न तो एक ही रहते हैं, बस प्रश्न का जो नंबर रहता है वो सीरियल नंबर इधर उधर रहता है, तो आप किसी भी सेट का मिलान इस वीडियो से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लाइक रुकना नहीं चाहिए बाबू। चलिए पहला प्रश्न है, द पोएट वंडर व्हाट डैश द फैलन ऑन द कोयल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लिप्स, बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू प्रिज्मरी थॉरेन डैश इज इंडलेस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रीड, सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अकॉर्डिंग टू द पोइट हर्ट कॉजेज। तो हर्ट कॉजेज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए यानी पेन। अगला प्रश्न है चौथा, राधाज डैश मेक अ रिपोर्ट टू लॉर्ड कृष्णा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, करेक्ट आंसर इज बी। व्हाट स्लाइड सॉफ्टली अवे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको हैप्पीनेस, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज सी। आगे बढ़ेंगे, छठा नंबर प्रश्न कहता है, अकॉर्डिंग टू द पोएट हु मेड द टर्म। तो मैन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे, द टाउन पीपुल टू डू नॉट एंजॉय एनी रियल क्या फन। तो करेक्ट आंसर इसका नहीं सॉरी ड्रिंक हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ड्रिंक हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आठवां नंबर प्रश्न कहता है, वेन दे वैनिश होप राधाज फ्रेंड केस टू इज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इज, बी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, स्लो थिंकर हैव अ डिसएडवांटेज व्हेन इट कम्स टू गेटिंग अ क्या लिविंग। करेक्ट आंसर इज सी। आगे बढ़ेंगे, 10वां नंबर प्रश्न कहता है, जिम आस्क मिस्टर ग्रीने टू कीप द ओल्ड पेपर फॉर द स्कूल पिकअप। तो करेक्ट आंसर इज बी। आगे बढ़ेंगे, गिल्लू ऑलवेज वांटेड टू कैच क्या नरेटर अटेंशन, यानी महादेवी वर्मा का वो अटेंशन पाना चाहती थी। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डैश इज द रॉ मटेरियल ऑफ सिनेमा। तो सिनेमा का रॉ मटेरियल क्या है, तो लाइफ जो है ना वो सिनेमा का रॉ मटेरियल है। तो करेक्ट आंसर इज सी। आगे बढ़ेंगे, सत्यजीत राय कंपोज डैश फॉर हिज ऑन फिल्म। तो इसके लिए क्या हो जाएगा स्क्रिप्ट, करेक्ट आंसर इज ए। आगे बढ़ेंगे, डैश पीपुल कैन टूडे होल्ड देयर हेड्स लिटिल हायर इन द नॉलेज दैट देयर सफरिंग हैज बीन हियर्ड एंड हीडेड। तो ये क्या हो जाएगा बर्मा, यानी बर्मा के लोग जो है ना वो, करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, द ओल्ड वुमेन न्यू डैट शी कुड नॉट हेल्प द कौन यंग पीपुल। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। सभी उत्तर जो है ना आपको बिल्कुल सही है, आप मिलान करिए और निश्चिंत होकर जितना आपका आएगा वो आपका सही होगा। चलिए लाइक जल्दी से आप लोग कर दीजिए। व्हाट स्पेशली डिस्टिंग्विश द कल्चर ऑफ इंडिया इज इट्स डैश यानी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न कहता है कि मालसा पुट डाउन हर फुट एंड स्प्लैट डर्टी वाटर ऑन टू कल्याज क्या। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको हैंड्स। तो ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, वेयर कैन वन फाइंड हेल्थ एंड वर्च्यू। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगर आगे बढ़ेंगे, द प्राइज आई फील श्योर इज ऑल्सो इंटेंडेड टू ऑनर ऑल दोज इंगेज्ड इन दिस डैश वेयर एवर दे मे बी क्या। तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा इसका हो जाएगा स्ट्रगल। तो करेक्ट आंसर इज सी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, इंडियन फिल्म्स शुड स्टीयर क्लियर ऑफ कंट्रोवर्सी। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। प्रिजर्विंग डैश शुड बी कंसर्न टू एवरीबॉडी, यानी इन्वायरमेंट को प्रिजर्विंग करना की बात कर रहा है। तो करेक्ट आंसर 21 हो जाएगा सी। 22 कहता है, जिम्स डॉग हैड डग अप मिसेज ग्रीने क्या बैकवर्ड को क्या कर दिया था, उसने मैसअप कर दिया था। तो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा बी। 23 नंबर प्रश्न कहता है, हचिंसन्स वाज श्योर दैट ही विल स्कोर द लोएस्ट मार्क इन एनी इंटेलिजेंस टेस्ट। तो करेक्ट आंसर इज डी। आगे बढ़ेंगे,
द मैन लुक्ड एट द लिटिल गर्ल्स एंड वर्ड, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैप्पी बी। आगे बढ़ेंगे, द ऑब्टेंडेड नाइटिंगेल इज क्या? म्यूट, करेक्ट आंसर इज बी। आगे बढ़ेंगे, व्हाट डू द ट्री एल टू पर्सन इन समर, समर में क्या देता है? तो शेड देता है, छाया देता है, करेक्ट आंसर इज डी। द पोएम एड्रेस टू अ पर्सन और एन ऑब्जेक्ट इज, इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर इलेजी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, व्हाट हैपेंस व्हेन वी टच द पॉलीथीन बैग, इट मेक्स अ स्क्वीकी नॉइज, करेक्ट आंसर इज डी। आगे है, वाई राधा हर्ट, सी इज मिसिंग हर लवर, करेक्ट आंसर इज बी। आगे बढ़ेंगे, व्हाट डिड द मैन डिमांड फ्रॉम द ट्री, ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, अ पोट ऑफ गोल्ड। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है, डीप इनसाइड द डैश गार्बेज बीन द जम्प्स ऑफ डिजीज कीप ऑन ग्रोइंग, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा करेक्ट है सी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, द रिच मैन वांटेड टू फिल अप द हाई पॉट विथ, तो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? क्वाइंस, ठीक ना। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है कि द कोयल इज कंसील्ड अमॉन्ग द डैश लिप्स, तो ये हो जाएगा मैंगो, करेक्ट आंसर इज बी। आगे बढ़ेंगे, हु इज द राइटर ऑफ पोएम स्लीपिंग पोर्टर, तो स्लीपिंग पोर्टर के जो लेखक हैं लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा हैं, तो करेक्ट आंसर इज बी। आगे बढ़ेंगे, द स्टोरीज ऑफ मार्था सिम टू बी टोल्ड बाई हर, इसका हो जाएगा आपको आइज, करेक्ट आंसर ए। आगे बढ़ेंगे, द पीपल ऑफ ब्रह्मा हैव sacrificed their well-being, freedom and lives in the pursuit of a dash of Burma, यानी डेमोक्रेटिक बर्मा, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, द ओल्ड वुमेन इज ब्लाइंड बट वाइज, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। और कल्याण मालसा टुक ऑफ देयर शूज एंड डैश, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शूज एंड, इसका करेक्ट आंसर आप देख लीजिएगा, ठीक ना। आगे बढ़ेंगे, देयर वर डैश इवन बिफोर द आर्यन इन्वेशन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, इन्वेंटर। आगे बढ़ेंगे, ओनली डैश कैन बी इनेबल वन टू सी विदाउट अ पिक्चर, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, लैंग्वेज। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, थोड़ा तेजी में चलना पड़ रहा है क्योंकि 100 प्रश्नों को करना है हमको, ठीक ना। द आर्यन इन्वेशन लेड टू फ्रेश इन्फ्यूजन ऑफ द डैश विद द न्यू, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सेलेंट, करेक्ट आंसर इज डी। आगे बढ़ेंगे, हाउ डज द कोयल फील, तो कोयल फील कैसे करती थी, लेकिन कैसी फील कर रही थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको रेस्टलेस, तो करेक्ट आंसर इज सी। आगे बढ़ेंगे, हु टेल हर स्टोरी अगेन एंड अगेन, तो मार्था, करेक्ट आंसर ए। आगे बढ़ेंगे, अ पर्सन हैज़ टू एक्सपोज द पार्टिकुलर डैश टू सम टाइम टू बिकम एलर्जिक टू इट, तो इसका हो जाएगा सिम्टॉम, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, द बेट हु अर्क्ड द कैपिटल पनिशमेंट वाज ओवर ह्यूमन एंड इम्प्रिजमेंट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉयर, करेक्ट आंसर सी। 47 अगला प्रश्न कहता है, द मोस्ट फैंसी फूड आइटम वाज द आइस डैश, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा केक। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, व्हाट डिड द डॉटर लर्न फ्रॉम हर मदर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हर सीक्रेट ऑफ लाफ्टर, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, द डैश स्लाइड फ्रॉम बोथ साइड ऑफ द स्क्वायरल्स माउथ, तो मिल्क, करेक्ट आंसर इज सी। आगे बढ़ेंगे, when the wise woman does not answer the question is repeated, correct answer is D। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, the poet says that dash hold out bitter drought to all grove, correct answer is B। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, the happy man get dash from fire trees in winter, winter में क्या पाता है, तो वुड से वो लकड़ी पाता है ना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है 53, the poet Walter D. Elmeyer क्रिएट एन एटमोसफेयर ऑफ डैश हिज पोएम, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सैडनेस, करेक्ट आंसर इज सी। द पोर्टर इज इन डीप, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कोमा, करेक्ट आंसर इज बी। आगे बढ़ेंगे, सरस्वती एंड रेज किसने लिखा है ना, दुर्गा प्रसाद पंडा, तो करेक्ट आंसर इज डी। आगे बढ़ेंगे,
नरेटर्स गर्लफ्रेंड इन लव डिफील्ड वॉज वेरी, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपको इरिटेटिंग। करेक्ट आंसर इज बी। आगे बढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू द ऑथर इंटेलिजेंस टेस्ट आर डिजाइन फॉर टू द टेस्ट मेंटल स्पीड। आगे बढ़ेंगे। डैश कंप्लेंट दैट कंपोज ए स्मेल ऑफ होल स्ट्रीट मिस्टर विलियम्स। करेक्ट आंसर ए। आगे बढ़ेंगे। गिल्लू वाज टीनी स्क्वायरल। करेक्ट आंसर इज सी। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है स्टोरीज ऑफ इंडियन फिल्म्स हैव बीन बेस्ड ऑन डैश सक्सेस। तो देखिए हॉलीवुड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब अगला प्रश्न कहता है कि इसको डायरेक्ट स्पीच इस सेंटेंस का क्या होगा, तो हमको चूज करना है, ठीक ना। तो ही सेड टू मी कुड यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको देख लेते हैं ऑप्शन को। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी। ही रिपीटेड टू मी, ही रिपीटेड मी टू रिपीट द, सॉरी भाई मेरे हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जा रहा है ना। ही रिक्वेस्टेड मी टू रिपीट द क्वेश्चन। करेक्ट आंसर इज सी। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, इसका हमको डायरेक्ट स्पीच बताना है। द टीचर कंग्रेचुलेटेड सतीश एंड विश्ड हिम सक्सेस इन लाइफ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको एक मिनट, हाँ चलिए ये ए हो जाएगा इसका। द टीचर सेड टू सतीश कंग्रेचुलेसन विश यू सक्सेस इन लाइफ। करेक्ट आंसर इज ए। आगे बढ़ेंगे। 62 नंबर प्रश्न कहता है, 62 तो हमने बना लिया। अब 63 नंबर प्रश्न कहता है 63 कि ही टोल्ड हर आई वांट टू मीट योर फादर। इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा? तो इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच होगा, ही टोल्ड हर दैट ही वांटेड मीट टू हर फादर। करेक्ट आंसर इज बी। आगे बढ़ेंगे। 64 नंबर प्रश्न कहता है कि इसका डायरेक्ट स्पीच आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। आई आस्क्ड वाई यू आर वर्किंग सो हार्ड। करेक्ट आंसर इज सी। आगे बढ़ेंगे। 65 नंबर प्रश्न कहता है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको मिला लीजिएगा बी। ही सेड व्हाट अ कोल्ड डे इट इज। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 66 का जो आंसर होगा आपको, इसका भी आपको क्या करना है, डायरेक्ट स्पीच बनाना है। तो डायरेक्ट स्पीच में करना है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देख लेते हैं। द कैप्टन कमांडेड हिज मेन टू स्टैंड एट ईज। तो द कैप्टन विल बी से डू स्टैंड एट ईज, नहीं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। द कैप्टन सेड टू हिज मैन स्टैंड एट ईज। करेक्ट आंसर इज सी। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अब इसका एक्टिव वॉइस आपको बनाना है। तो इसका एक्टिव वॉइस बनाना है द मैसेज विल बी पास्ड बाय राहुल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राहुल विल पास द मैसेज। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है एक्टिव वॉइस आई वॉज हर्ट डीपली बाई हिज कमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिज कमेंट हर्ट मी डीपली। करेक्ट आंसर इज बी। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 69। एक्टिव वॉइस भी इसका बनाना है द वॉच वॉज स्टोलन बाय हिम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको? ही स्टोलन द वॉच, ही स्टोलन द वॉच। तो करेक्ट आंसर आपको सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है पैसिव वॉइस बनाना है इसका। हु कैन काउंट द स्टार इन द स्काई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए बाय हुम कुड द स्टार इन द स्काई बी काउंटेड। करेक्ट आंसर इज सी। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है पैसिव वॉइस, इसका भी पैसिव वॉइस बनाना है आई डोंट नो हिज वेयर अबाउट, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा क्या? हिज वेयर अबाउट आर नॉट नोन टू मी। करेक्ट आंसर ए। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है पैसिव वॉइस, इसका भी बनाना है ड्यू इसका 72 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको? देखिए ड्यू इमिटेट अदर्स आर अदर्स इमिटेट बाय यू। करेक्ट आंसर इज बी। आगे बढ़ेंगे। सिनोनिम्स ऑफ इम्पैथी। तो इम्पैथी का सिनोनिम्स हो जाएगा सिंपैथी। तो करेक्ट आंसर ए। आगे बढ़ेंगे। सिनोनिम्स ऑफ चेस्ट, तो चेस्ट का हो जाएगा प्योर। करेक्ट आंसर इज ए। एंटोनिम्स ऑफ प्रीसियस, प्रीसियस का एंटोनिम्स हो जाएगा चीप। करेक्ट आंसर इज सी। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है एंटोनिम्स ऑफ इंस्टेंट, इंस्टेंट का हो जाएगा ग्रेजुअल। करेक्ट आंसर ए। आगे बढ़ेंगे। अब क्या कहता है प्रीपोजिशन भरना है। तो इसमें आपको हो जाएगा क्या? स्मिता इज अफेयर्ड फ्रॉम लिजार्ड हो जाएगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा।
आई एम ज्वेलस, आई एम ज्वेलस क्या हो जाएगा इसका, देखिए तो ज्वेलस, आई एम ज्वेलस टू देम करेक्ट आंसर इज सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 79 नंबर, सुरेश कन्फाइंड ऑन मी करेक्ट आंसर इज सी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है दे डिसाइडेड डैश द ब्लैक ड्रेस, क्या हो जाएगा, दे डिसाइडेड इन द ब्लैक ड्रेस करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। राम इज इंटरेस्टेड इन ज्योग्राफी करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ही इज एवर्स डैश स्मोकिंग, ही इज एवर्स टू स्मोकिंग करेक्ट आंसर इज बी। इट वॉज नाइस डैश यू टू मी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इट वॉज नाइस ऑन यू टू कम, नहीं करेक्ट आंसर सी होगा इसका, इट वॉज नाइस ऑफ यू टू कम, तो करेक्ट आंसर इज सी। आगे बढ़ेंगे, अगला है चूज द स्पेल्ट वर्ड करेक्ट स्पेल्ट वर्ड, यानी इसमें आपको सही वर्ड चुनना है जिसका स्पेलिंग सही हो, ठीक ना। तो 84 में है आपको क्या है एपेरेंट, तो एपेरेंट देख लेते हैं, एपेरेंट इसका करेक्ट आंसर आपको ए होगा, एपेरेंट APPARENT। आगे बढ़ेंगे, अगला है डिस्काउंट, तो देखिए डिस्काउंट DISCOUNT डिस्काउंट करेक्ट आंसर है। सफिशिएंट, तो सफिशिएंट आपको देखिए सफिशिएंट जो SUFFICIENT है वो सफिशिएंट सही है। अब है क्वेश्चनियर में देखिएगा ये डबल एन वाला होगा यहाँ सी। आगे बढ़ेंगे, ह्यूमरस का क्या होगा करेक्ट आंसर बी होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है प्रिविलेज में आपको एक एल होता है तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कन्विंस, ये देखिए करेक्ट आंसर डी हो जाएगा इसका। अब कहता है ट्रांसलेशन आपको बनाना है, शरारती लड़कों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा यानी फ्यूचर टेंस, देखिए विल बी, यही करेक्ट आंसर ए होगा। कुत्ता को पीटा गया आपको सिंपल पास्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। डॉग बिटेन, द डॉग्स बिटेन, क्या वह स्टेशन नहीं पहुंचा होगा फ्यूचर विल ही करेक्ट आंसर इज सी। आगे बढ़ेंगे, अगला कहता है वर्ब चूज करना है आपको, तो देखिए यहाँ पे 94 में आई डैश सॉ फिल्म यस्टरडे यानी दूसरा रूप लगेगा तो बी हो जाएगा। द गर्ल वाज डैश व्हेन आई इंटर द रूम, द गर्ल वाज है सिंगिंग होगा करेक्ट आंसर इज डी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आर यू डैश गो टू अमेरिका, आर यू प्लानिंग टू गो टू अमेरिका करेक्ट आंसर इज बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 97 नंबर प्रश्न कहता है ही ट्विस्टेड हिज एंकल वाइल ही वाज जंपिंग करेक्ट आंसर इज ए। अगला प्रश्न है ही वाज डैश टू जर्नल रीडिंग द जर्नल करेक्ट आंसर इज बी। अगला प्रश्न है ही ऑलवेज डैश टू सुपर मार्केट एलोन, ये है आपको गो हो जाएगा, ठीक ना, तो करेक्ट आंसर इज बी। 100 नंबर प्रश्न है सी डैश इन स्कूल ऑल डे हैज बीन, सी हैज बीन इन स्कूल ऑल डे, ठीक है। इस प्रकार ये 100 प्रश्नों के सही उत्तर आपको हमने दे दिया, आप अपना मिलान कर ले और कमेंट जरूर करें कि कितना आपका सही हुआ, ठीक है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।